करें स्टार्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम यहाँ पर आए हैं, आप देख रहे हैं कि पीछे बैकग्राउंड में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर संत रामपाल जी जो हैं, एक संत हैं, उनका यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ से अब लोग शायद घर जा रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो पूरा हो चुका है। तो अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनका विरोध लगातार होता आ रहा है। जो दूसरे संत हैं वो करते हैं, जैसे देवकीनंदन, वो अपने प्रवचन में ही कह देते हैं कि इनकी पुस्तकों को मत पढ़ना, ठीक है। और ऐसे एक शंकराचार्य का एक चेला है जो शिवांश नारायण है, वो तो लखनऊ में उसने बहुत बड़ा हंगामा किया, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को रोकने का प्रयास किया। पता नहीं यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं। इतना विरोध होने के बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इतने ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे होते हैं और कार्यक्रम में शामिल होते हैं। ऐसी क्या खास बातें हैं कि इतना विरोध होने के बावजूद भी लोग उनसे जुड़ते हैं और उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम किसी न किसी से रिपोर्ट लेंगे, जानेंगे उनके विषय में कि क्या माजरा है, क्या मसला है इसका और क्या चल रहा है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग, क्या नाम है जी आपका? मेरा भगत जी रमेश दास जी नाम है जी। आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के तो विरोध लगातार बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे धार्मिक गुरु हैं जो उनकी पुस्तकों को पढ़ने को मना करते हैं और उनके स्टॉल सामग्री कहीं लगी हो, पुस्तकें वितरण हो रही, उसका भी विरोध करते हैं। और आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का और प्रचार कर रहे हैं, क्या कारण है? भगत जी जो नकली संत हैं, इनको ज्ञान नहीं है, वास्तविक ज्ञान। वो अपनी करनी बिगाड़ रहे, दूसरों को खुद नरक में जाएंगे और सबको नरक में ले जाएंगे, जितने भी उनके फॉलोअर हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वास्तविक ज्ञान बता रहे हैं, जो वेद शास्त्रों से प्रमाणित है, जो सतलोक जाएगा। और वो जो इसको ज्ञान को मानेंगे वो उनका सारे यहाँ भी सुख होंगे और वहाँ तो सुख होंगे ही। अध्यात्म की बहुत परिपूर्ण परमात्मा का जो ज्ञान है वो परमात्मा पूरे अपने मुखारबिंद से वर्णन कर रहे हैं। ये जितने भी हैं काल के जाल में फंसे हुए जो नकली संत हैं, वो क्यों नहीं विरोध करेंगे? क्योंकि जब भी कोई नकली नोट है जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, परमात्मा तो नकली नोट और असली नोट दोनों की पहचान बता करके असली नोट की पहचान बता रहे हैं। तो जो समझदार हैं, ज्ञान समझते हैं, वो परमात्मा की शरण में आ रहे हैं। देखिए कितने लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में डंडा होना चाहिए, वो आज किताब लेकर के पुस्तक सेवा कर रहे हैं। तो इन्हीं पुस्तकों के बारे में तो वो देवकीनंदन ठाकुर अपने सत्संग में बोल रहे थे कि इनकी किताबों को पढ़ना भी मत। देवकीनंदन ज्ञान नहीं है उसको, वो पढ़ा लिखा नहीं है, केवल उसको ज्ञान है रटा रटाया ज्ञान। अगर वो गीता का ज्ञान जानता होता नहीं तो हिल जाता, वो शरण में आ जाता परमात्मा की। अच्छा, हाँ जी। अभी एक हाल पे शिवांश नारायण को जानते हैं कोई? वो शंकराचार्य का चेला है, वो उसने तो लखनऊ में जो है संत रामपाल जी की पुस्तकों को बंद करवा दिया है। वो भगत जी शिवांश अपने आप में अहंकार की पराकाष्ठा है, काल का जीव है, काल के ही गाल में वो समाया जाएगा। वो खुद बिगड़े और आसपास जिनका नाम खराब दास, वो ऐसे नहीं है, वो खराब व्यक्ति हैं, उन्हें खुद ज्ञान नहीं है, इसलिए वो खुद नरक में जाएंगे और अपने फॉलोअरों को ले जाएंगे। भगत जी तो अभी जो अंदर कार्यक्रम हुआ है वो किस विषय में हुआ, किस विषय को लेकर? संत जो परम तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनके प्रवचन हैं, उनके प्रवचन हुए और उन्हीं की ही वाणी जेल धाम से परमात्मा ने अपने मुखारबिंद से सब भक्तों को दर्शन दिए। अच्छा। और अपने ज्ञान दिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी भगत जी। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है और जितने लोग उनका विरोध करते हैं उन्हें ज्ञान नहीं है। चलिए इसके पीछे भी और कितनी सच्चाई है, तो और बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं और कहीं ना कहीं सब। क्या आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? मुसलमान जी, हम तो भगत जी हैं। भगत जी हैं जी। मतलब हिंदू धर्म में बिलोंग करते हैं या मुस्लिम? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर हैं वो मुस्लिम जैसा बिहेव करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू धर्म से। जी ठीक है। और हम आगे आते हैं। मैं हिंदू से हूँ। हमारे परमात्मा जी का कहना है कि जो हिंदू है वो असली हिंदू बने और जो मुसलमान है वो असली मुसलमान बने। असली मुसलमान, हाँ, है ना। हमारे गुरुजी बांटने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि असली हिंदू से परिचित कराते हैं, जो अपने वेद शास्त्र होते हैं उससे परिचित हों, है ना, और अपने शास्त्रों के आधार पर भक्ति कर। क्योंकि जो आज धर्मगुरु हैं वो अपने ग्रंथों को एक साइड में
6-7 गांठ बांध करके लाल कपड़े में साइड में रख देते हैं और अपना मनमाना घर का ज्ञान और कथा सुनाते रहते हैं। इसलिए हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जो अपने शास्त्र हो वो बेटा अब अक्षर ज्ञान हो गया, उसको खोल के खुद उठा कर देखो कि इसमें क्या छुपा हुआ है। जो गूढ़ रहस्य उसको उजागर कर रहे हैं मालिक हमारे, है ना। और इस पर पृथ्वी पर मालिक आए हुए हैं और हमारा इस सभी जगत भाई एवं सभी आत्माओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी आकर के हमारे परमात्मा जी से नाम ले करके अपना मोक्ष कल्याण कराएं। जी थोड़ा नमस्कार सर। नमस्कार सर। अभी तो एक ट्रेंड ही चला हुआ है कि बटेंगे तो कटेंगे। हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे श्रीमान? मेरा कहना ये है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये ठीक है, अपने अपने विचार हैं, लेकिन सब जो जोड़ने का कार्य करी, वो जो जोड़ने का काम है, ये जैसे बोल रहे हैं वो बटेंगे कटेंगे। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि बटेंगे कटेंगे। जो अपने धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें सभी को जोड़ना है। कोई ज़रूरी नहीं कि किसी जाति या किसी धर्म से बटना या फिर उस तरीके से कटना, ये कोई उचित नहीं है। लेकिन हो गया, अपना अपना विचार है। मतलब ये है कि आपके जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज क्या काम करना चाहिए, बांटने का काम करते या जोड़ने का? क्योंकि जो इनका नारा है बटेंगे तो कटेंगे, वो तो इसको लेके है कि जितने हिंदू हैं वो किसी भी जाति से हैं वो इकट्ठे हो जाएं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज क्या हिंदू धर्म को ही इकट्ठा करने का काम कर रहे या और भी लोगों को जो अन्य धर्म में हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सभी धर्मों को संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, इनका एक ही सपना ही है यार कि पूरे विश्व में कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति मजहब किसी भी चीज़ से हो, सभी को समान भाव से, सभी को एक साथ लाना। हाँ, इसको अलग अलग नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम, इसी से कोई मतलब नहीं है। सभी को एक समान भाव से देखना और सभी को एक साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में जो सत्संग में जुड़ते हैं वो सभी धर्मों के हैं या एक ही धर्म? जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार जोड़ते हैं या किसी भी माध्यम से किसी भी प्रकार से जोड़ते हैं, वो सभी धर्मों के होते हैं, ना कि सिर्फ हिंदू के होते हैं या ना कि सिर्फ मुसलमान या अन्य धर्मों के। सभी धर्मों के होते हैं। कोई भी हो, हिंदू हो या हिंदू में भी कई जातियां हैं, सभी ऊंची जाति से लेकर नीची जाति तक, मुसलमान से लेकर सिख, और ऐसा ही सभी जगह के हैं। और विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्रचार चल रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रामपाल जी तो इन्होंने एक अच्छी बात बताई है कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, ये सिर्फ हिंदुओं को लेके नहीं, ये तो होना चाहिए कि हम सभी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को, वो ज़्यादा बेटर होता है इनके हिसाब से। आइए हम और भी चीज़ें जानते हैं और भी लोगों से मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज को किसी न किसी दिशा में ले जाने का कार्य करती हैं और समाज को कोई बांटने का काम करता है, कोई जोड़ने का काम करता है। कई प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग अपने विचार रखते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं और सोचते हैं वो सभी लोग अपनी बातों को श्रेष्ठ समझते हैं। और हम आइए जानते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम सवाल लेंगे। तो यहाँ पर आइए थोड़ा सा सर, एक मिनट। कुछ श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम जानेंगे। सर, अभी एक और ट्रेंड है, एक ट्रेंड पे हमने चर्चा कर ली है, एक ट्रेंड और है कि जात पात की करो विदाई, जी हम सब हिंदू भाई भाई। जी तो इसमें संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा क्या है? इसमें संत रामपाल जी की विचारधारा ये है गुरु जी की कि वो बताते हैं कि हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं जी। और जाति हमारी क्या है, हम पहले हंस थे जब परमात्मा के लोक में रहते, अब जीव बन गए हैं। तो गुरुजी ने बताया है कि जीव हमारी जाति है, जो हमारी मुख्य जाति है, जहाँ से हमारी संचालन हुआ है, जहाँ से हम आए हैं, सनातन वो हम जीव हैं जी। अब जीव हमारी जाति है, मानव धर्म, हम आज मनुष्य देह में हैं। अगर देह के आधार पे अगर हमारी जाति होती तो कल हम कुत्ते की शरीर में थे, तो हमारी कुत्ता जाति हो गई, फिर अन्य पशुओं की जाति पक्षियों की हो गई। तो अभी हम मनुष्य देह में हैं, तो जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। अब अगर हम मनुष्य शरीर में हैं तो धर्म क्या है, हमारा मानवता, इंसानियत हमारा धर्म है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, कोई अलग अलग सब नहीं, कोई धर्म नहीं अलग। धर्म क्या है, धर्म जो धार्मिकता हो जिसमें, वो धर्म है, जो भगवान को मानता है। नहीं तो ये तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं दूसरे संत।
वो तो अलग अलग करने का काम करते अब इनसे पूछो कि हिंदू धर्म कब से चला है। हम सनातनी हैं, और परमात्मा आदि सनातन की बात करते हैं। परमात्मा आदि, जहाँ से हमारा शुरू से ही, प्रारंभ से आदि। गीता में एक काल ने गीता बोली है कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके, उसमें एक संवाद आता है कि अर्जुन, यह ज्ञान पहले मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था। ये और ज़्यादा समय बीत जाने के कारण अब मैं लुप्त हो गया है, ज्ञान का प्रारूप बदल गया है। बिल्कुल, मतलब वो जो मैंने बताया था वो ज्ञान अब नहीं रहा। इसलिए अब मैं तुझे पुनः सुनाता हूँ, उसको सुन। इसी तरह ये जो हमारा आदि सनातन धर्म है, ज़्यादा समय बीत जाने के कारण ये फिर से अब लुप्त हो गया है। हम सनातन तक आ गए हैं। बिल्कुल, हम बात बल्कि सनातन की करते हैं, लेकिन हमें सनातन में क्या है उसका भी नॉलेज नहीं है। क्या हमारे सनातन धर्म में बीड़ी, गुटखा, मांस, शराब इत्यादि कहीं कोई करता था? बिल्कुल बिल्कुल, ये रामायण महाभारत। अगर हम सनातन की बात करते हैं ना, और बीड़ी पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, हम कहाँ से सनातनी हैं? सही बात, हम सनातनी है ही नहीं। कोई ग्रंथ में बता दो कि हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, तो हम लड़ जरूर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, लेकिन हम सनातन धर्म को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मतलब कहने का तात्पर्य यही निकलना चाहिए कि सनातन धर्म में जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई अलग नहीं था। अगर हमें ये कोई अलग नहीं है, सब जीव हैं, सब जीव, और हम यहाँ बट गए हैं। ठीक, संप्रदाय हमने बना लिए, अलग अलग धर्म मजहब बना लिए, हमने बनाए हैं, ये परमात्मा ने नहीं बनाए हैं। भगवान की एक वाणी है कि जीव जाति नहीं जगदीश की, हरिजन की का होए। बिल्कुल भाई, जब भगवान किस जाति का है हमें बताओ, जिसने हमें बनाया। सही बात। जब उसकी कोई जाति नहीं है, भाई मेरी जाति कहाँ से आ गई? तो हमारी जाति नहीं है, ये जाति मजहब परमात्मा यहाँ हमको सब मनुष्य देह में भेजा है। हम यहाँ बट गए हैं। कोई मुसलमान बन गया, भाई मुसलमान मतदारी रौला, भूल गए हैं मुर्शद मौला। ठीक है, अब मुसलमान भाई भगवान के घर से हिंदू आया, वो सुन्नत कीनी जुल्म गुजारा, परमात्मा ने बताया है। भाई तो मतलब जब वो पैदा होता है तो हिंदू ही होता है। भगवान ने तो तुझे हिंदू बना करके भेजा, और यहाँ तूने थोड़ी से उसकी इंद्री की खाल काट के तूने उसको मुसलमान घोषित कर दिया। कि भाई भगवान इतना समर्थ है परमात्मा, जो हमारे सारे अंग बना सकता है, आँख, कान, शरीर के जो भी अंग हैं, अगर वो पूरे बना सकता है तो क्या उसमें भी नहीं डिफेक्ट कर सकता था? वो नहीं मुसलमान बना के भेजता, इन्हें अलग से कर दिया ये। तो ये तो हम बना लेते हैं उसको मुसलमान। भगवान तो मनुष्य बना के भेजता, ये ऐसा नहीं है कि वो हिंदू बना के भेजता है, नहीं, वो मनुष्य बना के भेजता है हमें। ठीक, हमें हिंदू मुसलमान हम बन जाते हैं यहाँ पर। और अगर हम हिंदू भी हैं, हम जो हिंदू अपने आप को सनातनी कहते हैं, तो पहले तो चाहे जो हिंदू जो ये बात करते हैं सनातन की, तो पहले तो ये समाज से उन्हें ये सारे विषय बेकार, मांस, शराब इत्यादि, इस पे टोटल बैन होना चाहिए। सही बात। तब तो हम हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की बात कर सकते हैं, नहीं तो बात करना व्यर्थ है। हमको लड़वाने का एक षड्यंत्र है। सही बात, हिंदू मुसलमान, हाँ, हमें लड़वाने का एक हमारा भाईचारा समाप्त हो रहा है इस तरीके से। क्या है कि ये कोई तरीका नहीं है। पहले तो जो हमारी हिंदू परंपराएं हैं या सनातनी परंपराएं हैं, उनको हम बारीकी से समझें, उनके बारे में जानें, तब हम इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि हमको खुद ही नॉलेज नहीं है उसका कि हमारे सनातन धर्म में होता क्या था। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने जो जानकारी बताई संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा को लेकर। जी जी जी। चलिए और हम रिपोर्ट ले लेते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि और इस पर क्या विचार है। अभी हाल पे नया वर्ष भी आने वाला है, और नए वर्ष में तो आप जानते हैं कि लोग टूरिज़्म करते हैं, बहुत पिकनिक मनाते हैं, कई प्रकार से नए नए विचार अपने अपने रखते हैं। उस पर भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों की चर्चा करेंगे। फिर से हमारे पास कुछ श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं जो अन्य संत हैं उनको थोड़ा चुभती है, और उनके जो विचार हैं, अब उनके दो विचार जैसे अभी ट्रेंड पे चल रहे हैं, हिंदुओं में और मुस्लिमों में भी अफरा तफड़ी है कि भाई एक नारा दिया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, दूसरा नारा दिया जा रहा है जात पात की करो विदाई। इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या विचार जी की। नमस्कार सर। नमस्ते साहेब।
पहला हमें यही बताइए कि बटेंगे तो कटेंगे, ये जो आया नारा आया समाज में, इस पर संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा क्या कहती है? क्या है, जैसे कि अभी जो नारा चल रहा है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे जे, और उसमें ये भी बोला जा रहा है कि हम सब हिंदू भाई भाई। तो क्या है, जो बटेंगे कटेंगे वाला नारा है, ये तो हिंदुओं को बटने के लिए रोक रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जे सभी संप्रदाय को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको एकत्रित करने का काम कर रहे हैं, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जब हम सब जुड़ जाएंगे तो फिर उसमें बटेंगे कटेंगे वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो जो संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा है वो बहुत ही नेक विचारधारा है। तो इसमें जो ये बोलते हैं कि भाई हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, तो जात पात तो अपने हिंदू धर्म में ही है, अपने हिंदू धर्म में भी लोग जात पात में बटे हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है, तो जब हिंदू धर्म के अंदर ही जात पात में बटे हुए हैं तो अन्य धर्मों से कैसे जुड़ सकते हैं? जब जात पात में ही बटे हुए हैं, मतलब हिंदू धर्म में ही बहुत सारी जातियां हैं, उसी में बटे हुए हैं लोग, तो अन्य धर्मों में से कैसे जोड़ देंगे इकट्ठी करके? क्या है सर, जो ये बोल रहे हैं कि जात पात की विदाई करो, एक ये सिर्फ एजेंडा है, ये उनके द्वारा पृथ्वी पे जो यहाँ पर है समाज में वो नहीं करवा सकते, वो इतने सक्षम नहीं कि वो नारा बस दे सकते, हाँ, है ना? उसको वो यहाँ पर वो नहीं करवा सकते कि नारा को अपन निभवा सकें यहाँ पर। मात्र एक संत रामपाल जी महाराज हैं जो आज हर जाति वर्ग का आदमी, हर जाति वर्ग का सदर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा है, और उसमें किसी भी के पास जाति भेदभाव नहीं है। तो मात्र संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं पृथ्वी पे जो जाति पाति की विदाई करवा सकते हैं, और कोई भी शंकराचार्य जात पात की विदाई नहीं करवा सकता है। नहीं, शंकराचार्य तो जातों में बांटने का काम करते हैं। वो तो कहते हैं खुल के कि भाई ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण होता है, उनकी ये विचारधारा बिल्कुल पक्की है। वो ये मानते हैं कि जो ब्राह्मण है वो जन्म से ही ब्राह्मण है ना, कर्म को नहीं मानते वो। कर्म में बोलते हुए विशेष परिस्थिति में कोई बन जाए वो बात अलग है। तो शंकराचार्य की तो ठीक है, लेकिन अन्य धर्म के गुरु हैं, अन्य धर्म गुरु हैं, उनकी तो विचारधारा यही है कि भाई सब लोग इकट्ठे हो जाओ। नहीं, उनका कहना, लेकिन वो जो कहते हैं क्या उनके हिसाब से संभव हो पा नहीं, उनके हिसाब से कभी संभव नहीं हो सकता। वो खुद नहीं मानेंगे, क्योंकि वो मंच पे बोलते कुछ और हैं, उनकी विचारधारा पीछे कुछ और रहती है। आज अगर किसी SC ST वर्ग का व्यक्ति उनके पास पहुंच जाए तो वो साथ में बैठा के खाना नहीं खिला सकते। बिल्कुल। तो कहाँ से हम एक हो जाएंगे जब वो साथ में बैठा के खाना नहीं खिला सकते, हमारे साथ वो बैठ नहीं सकते। जब हमारा भेदभाव हिंदू धर्म में एक एक जाति में बटा हुआ है तो कभी संभव हो सकता? बताइए आप। ये होगा ज्ञान से। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो इसमें तो ये बात भी निकल के आती है कि जैसे अन्य गुरु हैं, उनके करोड़ों फॉलोवर हैं, लेकिन कोई हिंदू राष्ट्र बनाने का कार्य कर रहा है, कोई बोल रहा है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और कहीं ना कहीं इसमें ये भी चीज़ निकल के आ रही है कि उनसे केवल हिंदू लोग ही जुड़े हुए हैं, तभी तो वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज इस विषय में क्या कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, या अन्य जो धर्म के लोग हैं, मुस्लिम सिख ईसाई हैं, उनको भी इकट्ठा करेंगे? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो, उनका नारा है जो हमारा धर्म है वो मानव धर्म है। तो वैसे संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उन्हीं के मंत्र जो हैं वो जाप करने के लिए देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जो भी अलग अलग उसमें बटे हुए हैं, हम अपने उन बहन भाइयों को भी अपने इसमें लाएं। जी बिल्कुल ठीक है। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनकी जो मेन मूल मंत्र है उसका जाप सभी को देते हैं संत रामपाल जी महाराज। उसके अनुसार भक्ति करेंगे तो सभी हिंदू हैं, सभी हिंदू अलग थोड़ी हो रहे हैं हिंदुओं से। तो मुस्लिम
और अन्य धर्म कैसे स्वीकार करे, क्योंकि वो तो अपने अल्लाह को ही मानता है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे स्वीकार करेगा, क्योंकि वो तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए आ रहा है। क्योंकि सर गुरुजी जो है संत रामपाल जी महाराज, वो सभी धर्मों के ग्रंथों से मिल करके बताते हैं, उसमें दिखाते हैं कि कौन सी भक्ति करनी चाहिए मनुष्य को, कौन सी भक्ति नहीं करनी चाहिए। कुरान शरीफ में भी बताया है, बाइबल में भी बताया है, और गुरु ग्रंथ साहब में भी बताया है। तो सभी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं भारत देश में, जो सभी को मानने योग्य हैं, उन सभी को खोल खोल के बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो वो तो अल्लाह को ही बोलते हैं ना अपनी, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे स्वीकार कर लें, क्योंकि वो तो आपने बताया जो मतलब जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब पांचों देवी देवताओं की भक्ति जो अपने हिंदू धर्म में माने जाते हैं मेन, वो कुरान शरीफ में भी उनके मंत्र हैं। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज कुरान शरीफ से निकाल के बताते हैं उनके मंत्र। ऐसी बात है क्या? ये 5 देवी देवताओं के मंत्र कुरान शरीफ में भी लिखे हैं। अच्छा, और वही बाइबल में लिखे हैं, वही गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हैं। बाइबल में 3 देवता का जिक्र है। हाँ, सभी देवताओं का जिक्र है। वो ही मंत्र अपने हिंदू धर्म में जो अपन अभी 5 देवी देवता हैं अपने जो मेन, उन्हीं के मंत्र अपन करते ही करते हैं। अन्य धर्मों के भाई आते हैं तो ही वो भी अपनी यही साधना करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ही सभी धर्मों को एक करने में लगे हैं, और वो ही आदि सनातन धर्म की ओर ले जा रहे हैं। ये तो आपने बहुत विचित्र बात बताई कि अन्य धर्मों के ग्रंथों में भी ये बातें लिखी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। ये तो हमारे ख्याल से अभी तक हमने नहीं सुना है किसी संत को। यदि ये ऐसी बात है तो ये तो बहुत बड़ी बात है एक हिसाब से कहा जाए। हाँ, बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो उसमें कुरान शरीफ में लिखा है ना कि वो इस मतलब कुरान शरीफ का इल्म किसी बाखबर संत से पूछो, बाखबर। तो मुसलमान भाइयों को पता ही नहीं है कि बाखबर संत कौन है। वो तो यही समझते हैं कि मोहम्मद कुरान सब कुछ रहे। हाँ, कुरान शरीफ में लिखा है। देखिए, इन बातों के बारे में जो आपने बताई हैं बहुत ही अजीब बातें हैं जो आज तक किसी ने सुनी नहीं है, लेकिन यदि वो शायद अपने ग्रंथों को पढ़ेगा तो ज़रूर मानेगा। और ठीक है, आपका और क्या कहेंगे इसमें? बस हमारा यही कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को आप सुने, और सुनने के बाद आप खुद आकलन करें। ये नहीं है कि आप किसी का भी ज्ञान है, पहले जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक उस पर कोई विचार नहीं अपना अभी चलिए ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे। अभी हाल पे ही पंडित प्रदीप मिश्रा हैं, उनके सत्संग में बहुत ज़्यादा भगदड़ मची जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। और इससे पहले बागेश्वर वाले महाराज के सत्संग में भी कई बार भगदड़, उनके में तो कई बार भगदड़ मच चुकी है। आपके संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ भी हमने बहुत सारे फॉलोवर देखे। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें पिसता तो आम जनता है ना, मज़े तो वो लेते हैं जो गुरु हैं, लेकिन पिसती आम जनता जब उनमें कोई अफरा तफरी मचती है, कोई गिर जाता है, कोई घायल हो जाता है, नुकसान तो उनका होता है। कोई ऐसी अनुशासन कहीं पे है कि भाई इस प्रकार की अव्यवस्था ना हो? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम होते हैं हर 3 माह में। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लाखों करोड़ों की जनता जुड़ती है वहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, उनके गुरुजी के आदेश अनुसार पूरे सिस्टम को देखते हैं कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना जाए किसी को। और दूसरी बात ये है कि जो सत्य वचन होता है, जो वचन की ताकत होती है, उस वचन की ताकत में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति को अपने अनुशासन में रखता है। तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ही अनुशासन में जो उनके भक्त हैं वो अनुशासन में रहते हैं। अगर कोई भगत उनका जो सेवादार है वो कह दे कि भाई यहाँ बैठ जाओ, तो तुरंत उसको स्वीकार कर लेंगे। उनके में क्या होता है, कोई मानने वाले नहीं है किसी की, वो तो अपनी किसी ने अगर बोल दिया तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के भक्तों में ये नहीं होता। अगर उनका कोई भी सेवादार आपसे बोल देगा कि भाई यहाँ बैठ जाओ, तो वहीं बैठ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा फिर जब तक उसको आदेश ना मिलेगा कहीं उठ के जाने का। चलिए, बहुत अच्छी बात बताइए। देखिए, अन्य संतों को तो शायद सीख लेना चाहिए इस चीज़ से कि भाई आपके सत्संगों में जो अफरा तफरी मचती है, लोग घायल होते हैं, भगदड़ मचा देते हैं आप लोग, तो क्या उनके वो अपनी जनता को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? क्या कारण है संत रामपाल जी महाराज जी में और उनमें भिन्नता? यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं वो सतभक्ति बताते हैं, और
जो उनकी वाणी है उसके विचारों से, संत रामपाल जी महाराज के विचारों से अपने आप में, आत्मा में लगता है कि हम अनुशासन में रहें। नहीं है क्या उनके पास कि वो बोलते हैं तो उनकी जनता मानती भी नहीं होगी फिर? सबसे बड़ी बात तो है कि उनके पास जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, वो उनके ग्रंथों से मेल नहीं खाता। वो अपने ग्रंथों के अनुसार नहीं है, फिर उनकी जनता उनके अनुसार कैसे हो जाएगी? जी बहुत बढ़िया बात कही आपने। आप जैसे बताइए, गरुड़ पुराण में लिखा है कि हमें तेरी भी नहीं करना, जीव की गति नहीं होती है। और वो रही बात पितरपक्ष करते हैं, तेरी भी नहीं करना है, या श्राद्ध नहीं करना है, या पिंड दान नहीं करना है, और वो लोग सबसे पहले यही कराते हैं। तो पहली बात तो ये होगी एक, और जैसे अब एक आदि धर्म चलता है, हमारा जो देश है किसी का अनादर करना नहीं होता, लेकिन जैसे एक जय माता दी चलता है, उसमें एक नशा मुक्त अभियान के तहत देश को जोड़ा जा रहा है। वो शक्ति पुत्र वाला, हाँ, आदि शक्ति पुत्र वाला, और बहुत अच्छी धारणा है, और हम उनकी काबिल तारीफ करेंगे कि उसको आगे लेके जाएं। लेकिन बड़ी बात ये है कि उनके जो बहुत सारे अनुयायी हैं, वो एक तरफ वो अपनी लाल पट्टी लेके चलते हैं, और पर्दे के पीछे वो नशा करते हैं, पर्दे के पीछे वो नशा भी करते हैं। और नशा करने के साथ साथ जो उन्हें साधनाएं मिली हैं, वो उनके जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, शास्त्र विपरीत है। और दूसरी बात, वो जातिवाद व्यवस्था, इकोसिस्टम, मनुवाद सिस्टम को वो लेके चलते हैं, जो कि रही बात है जो आप आगे के लिए सोसाइटी के लिए है ना, वो बहुत ख़तरनाक साबित होगा। जैसे कि रही बात, हम मानते हैं कि सिंबल ऑफ नॉलेज का जो भी नॉलेज है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारे जो हैं लॉर्ड रामपाल जी महाराज वो चलाते हैं, समझे ना। लेकिन ऐसा कोई धर्म नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, हमारे यहाँ भी सत्संग होते हुए बिना परमिशन के नहीं होते हैं। और उसके साथ साथ हमारा कोई व्यक्ति अगर आपको जाएगा, आप यहाँ देखो स्वच्छ भारत अभियान के तहत कहीं भी जाएगी, पंडाल में भंडारा मिलेगा आपको। हमारे यहाँ चाय राम की व्यवस्था थी ज़्यादा नहीं, आपको एक डिस्पोजल नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये तो देख सकते हैं कैमरा नहीं, ये तो बात है, वो बिल्कुल देखा है। क्या है जो हमने एक चीज़ और गौर की है कि यहाँ पर इतने सारे लोगों में कोई गुटखा या बीड़ी भी नहीं पी रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम जो हमारे भगत होते हैं, हम अपने भक्तों के एक परिवार मानते हैं, जो कि दूसरे धर्मों के लोग एक दूसरे जाति के तहत देखते हैं और छोटे बड़े के सम्मान में देखते हैं। और जहाँ तक है तो उनकी एक आर्थिक सोच भी होती है, ये हमारा भाई छोटा है, ये बड़ा है। हम लोगों के अंदर ऐसा कुछ नहीं, हम गरीब हैं, अगर हमारा कोई भाई बड़ा है तो हम एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, एक ही सेवा करेंगे। देखिए बहुत बड़ी बातें हैं ये, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो बड़ी जानकारी है समाज के लिए, क्योंकि समाज जिस दिशा में जा रहा है ना, वो जाने का प्रयास कर रहा है, वो थोड़ी सी ऐसे अलग है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि क्या हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। लेकिन इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सही चल रहे हैं, इनके अंदर वो आत्मविश्वास की झलक दिख रही है। तो वास्तव में जहाँ पर मन से शांति मिले वहाँ पर सत्संग है, और जहाँ पर मन ही अशांत रहे वो सत्संग कैसा। आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।